नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में जोड़े गए दो नए रामसर स्थल। ये कौन कौन से हैं? मेनार और खीचन। इन दोनों के बारे में हम आज के वीडियो में विस्तार से देखेंगे। उसके बाद हम 10 MCQ क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आखिर क्यों चर्चा में है? तो विश्व पर्यावरण दिवस से पहले भारत ने दो नए रामसर स्थल जोड़े हैं। पहला है मेनार और दूसरा है खीचन। तो मेनार है उदयपुर राजस्थान में और खीचन है फलोदी राजस्थान में। तो देख सकते हैं, आगे देख लेते हैं। अब भारत में कुल रामसर साइटों की कितनी संख्या हो गई है? तो 91 हो गई है, जो कि एशिया में सबसे अधिक है और विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं मेनार वेटलैंड्स के बारे में। तो मेनार वेटलैंड्स उदयपुर में है। इसका उपनाम क्या है? तो बर्ड विलेज भी इसे कहते हैं। आकार इसका 104 हेक्टेयर में है। जैव विविधता तो 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पर हैं, जैसे कि यूरेशियन क्रूट, हेरान, स्पॉट बिल्ड डक आदि। उसके बाद हम इनके संरक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो गांव के लोग खुद शिकार और मछली पकड़ने पर रोक लगाते हैं। वर्ष 2016 में इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया था पक्षी क्षेत्र? 2016 में। पर्यटन के बारे में देख लेते हैं। एक उभरता हुआ इको टूरिज्म स्थल उदयपुर चित्तौड़गढ़ मार्ग पर स्थित है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं खीचन वेटलैंड्स, जो कि फलोदी ज़िले में है। याद रखिएगा, खीचन वेटलैंड्स ये भी राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्धि तो आखिर क्यों यह प्रसिद्ध है? तो प्रवासी डेमोइसल क्रेनों के लिए यह प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, डेमोइसल क्रेनों के लिए। महत्व क्या है? तो सदियों से लाखों प्रवासी पक्षियों के लिए विश्राम और भोजन स्थल है। उसके बाद समुदाय की भूमिका क्या होती है? तो स्थानीय परंपराएं पक्षियों की सुरक्षा करती हैं और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल भी है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं रामसर साइट्स आखिर क्या है। तो एक ऐसी आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो। रामसर स्थल यानी कि रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को के तहत हुआ था। यह ऐसे वेटलैंड्स को मान्यता देता है जो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करता हो, जैव विविधता का संरक्षण करता हो और स्थानीय लोगों की आजीविका में सहायक होता हो। आगे देख लेते हैं भारत और रामसर साइट्स। तो भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किया है 1 फरवरी 1982 को। भारत की पहली रामसर साइट्स 1981 में कौन कौन? तो चिल्का और केवलादेव पहली रामसर साइट्स थे। आगे देख लेते हैं जून 2025 तक कुल रामसर साइट्स 91 हो गई हैं और कुल क्षेत्र कवर लगभग 13.59 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। आगे देख लेते हैं विश्व में रैंकिंग। तो विश्व में रैंकिंग में एशिया में पहले नंबर पर है कि सबसे अधिक रामसर साइट्स भारत में एशिया में पहले नंबर पर और विश्व में तीसरे नंबर पर है। यूके में 175 है रामसर साइट्स, मैक्सिको में 142 और भारत में मात्र 91। तो तीसरे नंबर पर है विश्व में। आइए राज्यवार आंकड़े देख लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में कितने साइट हैं? तो 20 हैं। उत्तर प्रदेश में 10 हैं। राजस्थान में 4 हैं। अभी तक 2 थी, 2 और जुड़ गई हैं। तो मेनार और खीचन को भी जोड़ दिया गया है। आगे देख लेते हैं रामसर साइट्स बनने के लिए योग्यता। तो रामसर साइट्स बनने के लिए इनमें से कोई एक योग्यता जरूरी होती है, मिनिमम 1। या वह संकटग्रस्त या दुर्लभ प्रजातियों को सहारा देती हो, या फिर प्रवासी या स्थानीय पक्षियों की महत्वपूर्ण संख्या वहाँ पर हो, या फिर जीवन चक्र का कोई विशेष चरण हो।
और या फिर कोई अद्वितीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी या जल वैज्ञानिक विशेषता हो, या फिर जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण हो। तो इन कारणों से उसकी योग्यता तय होती है, कोई एक इनमें से फुलफिल करना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किन 2 स्थलों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मेनार और खीचन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेनार वेटलैंड्स किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, खीचन वेटलैंड्स किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेमोइसल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1971 में हुई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने रामसर संधि पर 1982 में हस्ताक्षर किए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली रामसर साइट्स कौन सी थी? तो भारत की पहली रामसर साइट्स केवलादेव और चिल्का झील थी, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी में दोनों ही रामसर साइट्स हैं, दोनों ए और बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामसर साइट्स के चयन के लिए न्यूनतम कितने मानदंड पूरे करने होते हैं? ऑप्शन ए सभी 9, ऑप्शन बी कम से कम 1, ऑप्शन सी कम से कम 3 और ऑप्शन डी अनिवार्य नहीं। तो कौन सा इसका सही जवाब है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कम से कम 1 पूरे करने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में जून 2025 तक कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 91 और ऑप्शन सी 95 और ऑप्शन डी 100। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 91। अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स किस देश में हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब है चीन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जंगलों की रक्षा करना, महासागरों की सफाई, आर्द्र भूमि का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग, वनों की कटाई रोकना। तो कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन सी आर्द्र भूमि का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।